हाय दोस्तों, कैसे हो आप। आज के इस वीडियो में बताने वालों कि एमएस एक्सेल में कैसे आप मार्कशीट बना सकते हैं और उसमें कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला को बताने वाला हूं जिससे आप ग्रेड डाल सकते हैं मार्कशीट में। तो इसलिए वीडियो पर लास्ट तक बने रहे। अगर पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर चलिए यहाँ पर एमएस एक्सेल को यहाँ ब्लैंक पेज ले लेते हैं। अब इसके बाद देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर अपने स्कूल या कॉलेज का नाम लिखना है। तो यहाँ पर चलिए मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, जैसे मैं अपने चैनल का नाम डाल देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे डाल देते हैं जैसे अपने चैनल का नाम। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या करना है, एंटर करना है, प्लेस डालना है, किस जगह आपका स्कूल या कॉलेज है। तो उसमें जैसे प्लेस डाल देता हूँ मैं यहाँ पर से। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर प्लेस भी डाल दिए। अब इसके बाद देखिए आपको क्या करना है, एंटर करना है। अब यहाँ पर नीचे में आपको सीरियल नंबर डालना पड़ेगा। तो यहाँ सीरियल नंबर यहाँ पे टाइप कर देते हैं। तो यहाँ पर सीरियल नंबर टाइप करने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर सेंटर में कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर अलाइनमेंट का ऑप्शन दिख रहा होगा, इसमें सेंटर में कर देते हैं। अब इसके बाद देखिए आपको यहाँ पर नाम डालना है। तो सीरियल नंबर डालने के बाद अब आपको यहाँ पर एक बार यहाँ पर 1 डालना है, इसके बाद 2 डालना है। अब इस यहाँ पे ये 1 और 2 डाल दिए। अब इसके बाद आपको क्या करना है, दोनों को यहाँ सेलेक्ट करना है। अब यहाँ प्लस टाइप का बन जाएगा, प्लस अब जहाँ तक के आप ले जाएंगे देखिए ये सीरियल नंबर आपका चले जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे मैं यहाँ तक के मैं बना रहा हूँ स्टूडेंट का टेबल 12 लोग का। अब इसके बाद देखिए आपको क्या करना है, इसको भी यहाँ पर से अलाइनमेंट में आके इसको सेंटर कर देना है। अब इसके बाद देखिए आपको यहाँ पर नेक्स्ट में आपको यहाँ पर नेम डालना है। तो यहाँ पर चलिए नेम टाइप कर देते हैं, यहाँ नेम टाइप कर लेते हैं। ठीक है, नेम डाल दिया। अब इसके बाद आपको यहाँ पर सब्जेक्ट का नाम यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ पर मैं इंग्लिश लिख देता हूँ, इंग्लिश लिख दिया। अब नेक्स्ट में आपको क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पर चलिए यहाँ पर मैथ्स डाल देता हूँ। सब्जेक्ट का नाम आपको यहाँ पर टाइप कर देना है। तो यहाँ पर मैथ्स लिख देते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट में लिख देते हैं जैसे साइंस, नेक्स्ट में हिंदी कर देते हैं। अब इसके बाद आपको टोटल कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर से टोटल भी टाइप कर देते हैं, टोटल। और इसके बाद आपको यहाँ पर परसेंटेज में निकालना है। तो यहाँ पर परसेंटेज भी यहाँ पर टाइप कर देते हैं, परसेंटेज। और बगल में ग्रेड भी डाल देते हैं। ठीक है, ग्रेड भी डालना चाहते हैं तो आप ग्रेड भी यहाँ पर डाल देते हैं। अब इसके बाद चलिए अब क्या करना है, यहाँ पर आपको नाम लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर नेम में आपको जैसे मैं कुछ भी एग्जांपल में नाम यहाँ पर लिख देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैं स्टूडेंट का नाम यहाँ पर लिख दिया हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इंग्लिश, अब यहाँ पर मार्क्स डाल देते हैं। जैसे आप यहाँ पर मैं एग्जाम्पल के कुछ भी मार्क्स डाल देता हूँ। तो यहाँ चलिए मैं पूरा मैं यहाँ पर मार्क्स डाल देता हूँ। ठीक है, तो चलिए तब तक वीडियो को पॉज कर। तो यहाँ पर देख रहे होंगे कि इंग्लिश, मैथ, साइंस, हिंदी के यहाँ पर मार्क्स में सब में डाल दिया हूँ। ठीक है, इसको एक बार आप क्या कीजिएगा, यहाँ से पूरा सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पर से अलाइनमेंट आके इसको सेंटर कर देना है। तो यहाँ पर देखिए जितना भी हमारा नाम था यहाँ पर सेंटर में आ चुका है, और जो मार्क्स था वो भी सेंटर में आ गया। और जो यहाँ पर नेम आपको दिख रहा है इसको भी सेंटर में कर देते हैं। ठीक है, तो पूरा यहाँ तक सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद अब आपको अलाइनमेंट आके इसको यहाँ पर जो सेंटर वाला दिख रहा है सेंटर कर देते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट आपको क्या करना है, यहाँ पे टोटल सबका निकालना पड़ेगा। टोटल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इक्वल टू सम करना है। इसके बाद आपको ओपन ब्रैकेट करना है। अब इसके बाद जितना भी नंबर है इसको पहले सिलेक्ट कर लेना। देखिए आपको यहाँ से इस तरीके से सिलेक्ट करने के बाद अब आपको ब्रैकेट क्लोज करके अब इसको आपको एंटर करना है। जैसे एंटर करेंगे तो आपको यहाँ पर देखिए टोटल आ चुका है। अब आपको बार बार करने की कोई जरूरत नहीं। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए डबल क्लिक करना। जैसे डबल क्लिक करेंगे यहाँ पर देखिए प्लस वाला आइकन में, तो यहाँ पर देखिए जितना भी यहाँ पर आपको नंबर दिख रहा है यहाँ पर टोटल हो जाएगा। ठीक है, और चलिए अब देखते हैं कि परसेंटेज कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ परसेंटेज निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अब देखिए यहाँ पर परसेंटेज निकालने के लिए एक बार आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर देखिए लाइन में डबल क्लिक करेंगे तो ये आपको जो दिख रहा है परसेंटेज जो आधा कट रहा था वो पूरा में आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर देखिए परसेंटेज निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको भी सेंटर कर देते हैं। अब यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर एक तो फॉर्मूला टाइप करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इस सेल को लेना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर जो सेल दिख रहा है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले टाइप करना है आपको इक्वल टू जैसे टाइप करेंगे आपका टोटल में जो दिख रहा है 236, इसमें आपको क्लिक करना है। अब इसमें क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर देखिए तो इस तरीके से आपको ये डालना पड़ेगा, आपको पाई वाला ऑप्शन इस तरीके से हो गया। ठीक है, डिवाइड का। अब इसके बाद आपको यहाँ पर से टोटल मार्क्स में यहाँ पर 400 डालना। जैसे देखिए इंग्लिश में जैसे 100 में से 58 आया, मैथ्स में जैसे मोहन का यहाँ पर 100 में 58 आया, और मैथ्स में बने जितना भी है सब्जेक्ट का इसमें 100 मार्क्स का था और उसमें से इतने नंबर आया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अब टोटल कितना हो गया, यहाँ पर 4 सब्जेक्ट है तो यहाँ पर 400 आपको यहाँ पर टाइप करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए 400 टाइप कर दिए। अब इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको इंटू डालना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए
इंटू का साइन डाल दिए। अब इसके बाद आपको क्या करना है, 100 से आपको डिवाइड ग्रेड निकालना पड़ेगा, तो 100 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। अब इसके बाद आपको क्या करना है, एंटर करना है। जैसे आप एंटर करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपका परसेंटेज निकल के आ चुका है 59। अब आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, यहाँ पर देखिए प्लस में डबल क्लिक करना है, तो यहाँ पर देखिए जितने लोग का परसेंटेज था एक ही बार में आपका आ जाएगा। तो इससे फॉर्मूला डालने से आपका क्या फायदा होगा बता देता हूँ। जैसे आप यहाँ पर और भी नंबर यहाँ पर ऐड करते जाएंगे, तो अब आपको जैसे आप यहाँ पर देखिए कुछ भी चेंजेस करते हैं, जैसे यहाँ पर मैं 65 है यहाँ पर से राजू का नंबर मैथ्स में, तो इसको मैं जैसे मैं कुछ चेंजेस करता हूँ, जैसे 60 नंबर करता हूँ या बढ़ा देता हूँ 70 नंबर, तो यहाँ पर 70 जैसे मैं करता हूँ, तो यहाँ पर 70 करने के बाद जैसे करूंगा फिर यहाँ पर एंटर करूंगा, तो यहाँ पर देखिएंगे यहाँ पे चेंजेस हो जाएगा, देखिएगा यहाँ पर देखिए चेंजेस हो गया, हमारा 79.75% हो गया। तो इस तरीके से, इसलिए आपको यहाँ फॉर्मूला के हिसाब से डालेंगे तो आपका जो बना रहे स्टूडेंट टेबल बहुत ही आसानी से हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हम जो मार्कशीट बनाने के लिए अब ग्रेड कैसे निकाला जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको एकदम ध्यान से समझिएगा ग्रेड निकालने के लिए, जिससे आपको बहुत भी ज्यादा आसानी होगा अगर आप कहीं भी काम करते हैं तो। चलिए अब ग्रेड निकाल के आपको मैं बताता हूँ। अब देखिए ग्रेड निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एकदम ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको यहाँ कंडीशन लिखना पड़ेगा इक्वल टू, फिर इसके बाद आपको इफ करना है, इफ कर दिए। अब इसके बाद देखिए आपको क्या करना है, ओपन यहाँ पर देखिए ब्रैकेट करना है। अब इसके बाद आपको यहाँ पर जो सेल है यहाँ पर दिख रहा है परसेंटेज, इसको सिलेक्ट कर लेना। सिलेक्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पर कंडीशन डालना पड़ेगा। तो कंडीशन डालने के लिए अब आपको यहाँ पर देखिए ग्रेटर देन का जो एरो रहता है इसको आपको यहाँ पर टाइप करना है, बस ग्रेटर देन वाला एरो। अब इसके बाद इक्वल टू डालना है, तो यहाँ पर देखिए इक्वल टू यहाँ पर कितना है आपका यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए 80 नंबर डाल देते हैं। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि मैंने यहाँ पर से जो अगर 80 से ऊपर नंबर आएगा तो उसको क्या आपको क्या वैल्यू ग्रेड देना चाहिए, तो इसमें यहाँ पर 80 नंबर डाल दिए। 80 नंबर डालने के बाद अब आपको यहाँ पर देखिए कोमा डालना, कोमा डालने के बाद आपको डबल इन्वर्टेड कोमा डालने के बाद अब आपको कितना ग्रेड देना चाहते हैं। अगर 80 से ऊपर किसी का नंबर आता है तो इसमें आपका जो इसमें ए ग्रेड देना चाहते हैं तो यहाँ पर ए टाइप आपको टाइप कर देना, फिर डबल इन्वर्टेड कोमा आपको टाइप कर देना। तो इससे देखिए जो कंडीशन आप डाल रहे हैं तो जो आपके डबल इन्वर्टेड कोमा में, तो वही आपका जो शो करेगा टेबल में, ठीक है। तो आपका क्या बताया गया कि मैंने ये जो आपका परसेंटेज निकला है तो उसमें अगर आपका 80 से ऊपर है तो आपको ए प्लस यहाँ पर से ग्रेड दिया जाएगा। तो यहाँ पर ए प्लस भी आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ए प्लस कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये कंडीशन हो गया, तो आप ध्यान से देख लिए होंगे। तो सबसे पहले देखिए आपको क्या कंडीशन डाले, यहाँ पे देखिए इक्वल टू इफ। अब आपको क्या करना है, इसको सिलेक्ट कर लेना। देखिए ये वाला जो ऑप्शन दिख रहा है जो परसेंटेज वाला, अब इसके बाद सिर्फ आपको एक ही में करना है, फिर बाकी आपका ये आसानी से हो जाएगा परसेंटेज निकालने के। अब इसके बाद देखिए आपको ग्रेटर देन आपको एरो डालना है, फिर इक्वल टू डालना है। अब आपको बताया जा रहा है कि अगर 80 से ऊपर अगर किसी का नंबर आता है तो उसको ए प्लस ग्रेड दिया जाता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अब आपको यहाँ पर देखिए जैसे किसी का नंबर 80 से कम आया तो उसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखिए फिर से आपको यहाँ पर से कोमा डालना है। अब इसके बाद देखिए आपको क्या करना है, फिर से कंडीशन डालना है। अब यहाँ पर कंडीशन डालेंगे इफ, तो यहाँ पर इफ को आपको ले लेना है, इफ कंडीशन डाल दिए। अब इसके बाद आपको क्या करना है, फिर से आपको यहाँ पर से ओपन यहाँ पर ब्रैकेट डालना है। अब इसके बाद आपको फिर परसेंटेज को यहाँ पर से अगर उससे कम है तो उसको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर सिलेक्ट करने के लिए तो यहाँ पर फिर से ये जो परसेंटेज वाले इसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। अब सिलेक्ट करने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पर ग्रेटर देन वाला है, इसको आपको यहाँ पर क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ग्रेटर देन वाला फिर इसके बाद इक्वल टू करना है। ये जो आपको फॉर्मूला बता रहे हैं तो ध्यान से देखिएगा, सेम अप्लाई हो रहा है यहाँ पर देखिए। अब फिर इक्वल टू डालना है। इक्वल टू डालने के बाद अब आपको यहाँ पर 70 नंबर डालना है। तो यहाँ पर देखिए जैसे किसी का नंबर 70 से तक क्या है तो उसको आप कितना ग्रेड देना चाहते हैं। तो यहाँ पर जैसे 70 नंबर आया है तो ग्रेड देने के लिए तो जिस स्टूडेंट का नंबर 70 से ऊपर आएगा तो उसको कितना हमको नंबर देना चाहिए, तो इसमें यहाँ पर देखिए आपको टाइप कर देना है। तो यहाँ पर फिर से कोमा डालना, कोमा डालने के बाद अब आपको इक्वल टू यहाँ पर सॉरी आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा डालना है। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, कितना ग्रेड देना चाहते हैं तो 70 के ऊपर के लिए तो इसके ए डाल देते हैं, यहाँ पर ए डाल दिए, ठीक है। ग्रेड डाल दिए ए, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा में इसको क्लोज कर दिए। अब इसके बाद आपको क्या करना, नेक्स्ट फिर आपको कंडीशन डालना पड़ेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट कंडीशन डालने के लिए आप जैसे आप 60 नंबर जैसे देखिए आपका अगर 80 से ऊपर किसी का है तो ए प्लस ग्रेड दे दिए। अगर आप 70 से ऊपर किसी का नंबर है तो उसको ए दे दिए। अब बी ग्रेड देंगे तो बी ग्रेड के लिए सेम आपको यहाँ पर फॉर्मूला को अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए फिर से कंडीशन डालते हैं इफ डाल दिए, ठीक है। इफ लिए अब इसके बाद आपको क्या करना है, फिर से ओपन ब्रैकेट करना है। अब इसके बाद आपको फिर से परसेंटेज वाला ले लेना है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए फिर से ग्रेटर देन वाला आपको एरो यहाँ पर टाइप करना है, फिर इक्वल टू करना है। इक्वल टू करने के बाद अब आपको क्या करना है,
60 नंबर यहाँ पर आपको टाइप कर देना। 60 नंबर टाइप करते, अगर 60 नंबर से किसी का नंबर ज्यादा आता है तो उसको आप कितना ग्रेड देना चाहते हैं, तो यहाँ पर चलिए इसको बी प्लस यहाँ पर ग्रेड दे देते हैं। तो बी प्लस डालने के लिए फिर से कोमा डालना है, फिर डबल इन्वर्टेड कोमा डालने के बाद अब आपको यहाँ पर बी प्लस है, बी प्लस आपको यहाँ पर टाइप कर देना है, फिर डबल इन्वर्टेड कोमा डाल के फिर इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। तो अब आपका जैसे 60 से नंबर, तो यहाँ पर देखिए हम बी ग्रेड यहाँ पर दे चुके हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट और देख लेते हैं कि अब और ग्रेड इसमें और डाल देते हैं। अब अगर किसी स्टूडेंट का नंबर 50 से ऊपर है तो उसको ग्रेड दे देते हैं सी। तो सी डालने के लिए सेम प्रोसेस आप यहाँ पर किए सेम यहाँ भी आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से यहाँ पर देखिए आपको टाइप करना है, पहले कोमा डालना है, कोमा डालने के बाद आपको फिर से इफ कंडीशन डालना है, इफ कंडीशन डालना फिर ओपन ब्रैकेट करना है। अब आपको यहाँ पर जो परसेंटेज था इसको सिलेक्ट कर लेना है, फिर ग्रेटर देन वाला एरो है इसको डाल के इक्वल टू करना है, इक्वल टू करने के बाद आपको 50 करना है, 50 टाइप कर दिए। अब नेक्स्ट आपको क्या करना है इसमें, अब आपको यहाँ पे नेक्स्ट करने के लिए जो ग्रेड देना चाहते हैं तो ग्रेड देने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से कोमा डालना है, कोमा डालने के बाद डबल इन्वर्टेड कोमा। अब आपको यहाँ पर ग्रेड डाल देते हैं सी। तो यहाँ पर चलिए यहाँ पर ग्रेड डाल दिए सी, अब इसको डबल इन्वर्टेड कोमा से क्लोज कर दिए। अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, अब यहाँ पर देखिए चार कंडीशन हम यहाँ पर हम डाल चुके हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आप डाल देते हैं, जैसे कोई फेल हो चुका है तो उसका भी कंडीशन अब यहाँ पर आपको टाइप करना पड़ेगा। एक और कंडीशन डाल देते हैं डी का भी। तो यहाँ पर देखिए फिर से आपको क्या करना है, कोमा डालना है, अब इसका इफ करना है, इफ करने के बाद अब आपको यहाँ पर कंडीशन इफ डाल दिए। अब फिर से यहाँ पर देखिए क्लोज वाला, यहाँ पर देखिए ओपन ब्रैकेट डाल दिए। अब इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर टाइप, यहाँ पर जो परसेंटेज दिख रहा है इसमें क्लिक करना है। अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए आपको ग्रेटर देन वाला एरो डालना है, यहाँ पर ग्रेटर देन एरो फिर इक्वल टू। अब नेक्स्ट आपको क्या करना है यहाँ पर, ठीक है यहाँ पर डाल दिया। अब यहाँ पर ग्रेड डालने के लिए आपको फिर से कोमा डालना है, अब डबल इन्वर्टेड कोमा क्लिक करना। अब यहाँ पर ग्रेड जो डालते थे डी डाल देते हैं। ठीक है, डी डाल के फिर इसके यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कोमा से इसको क्लोज कर दिए। अब इसके बाद चलिए अब फेल वाला डाल देते हैं। अब आपको क्या करना है यहाँ पर, यहाँ तक कि आप आई होप आप लोग को समझ आ चुका होगा। अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, फिर से इक्वल यहाँ पर कोमा डालना है। अब कोमा डालने आपको टाइप करना है इफ टाइप कर दिए, फिर से यहाँ पर ओपन ब्रैकेट यहाँ पर टाइप किया। अब इसके बाद आपको यहाँ पर फिर से परसेंटेज लेना है, परसेंटेज लेने के बाद अब आपको यहाँ पर ग्रेटर देने वाला एरो नहीं डालना है। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर स्मॉलर देने वाला एरो डालना है, फिर इक्वल टू करना है। अब कम आया तो आपको यहाँ पर 39 टाइप करना है। 39 टाइप करने के बाद अब आपको यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कोमा यहाँ पर टाइप करना है। अब यहाँ पर देखिए फेल शो कर देना है। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्लोज करके अब आपको यहाँ पर देखिए चेक करना है कि कितना आपका जो ओपन ब्रैकेट, तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर देखिए हमारे 6 ब्रैकेट यहाँ पर ओपन है। तो यहाँ पर चलिए यहाँ पर से क्लोज कर देते हैं, 6 ब्रैकेट डाल के 1 2 3 4 5 6। ओके, अब इसके बाद आपको क्या करना है, एंटर। जैसे ओके करेंगे तो यहाँ पर देखिए सी ग्रेड आ चुका है। अब आपको क्या है, डबल क्लिक करना, डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए सबका ग्रेड यहाँ पर आ चुका है। अब यहाँ पर कुछ भी चेंजेस करेंगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिक यहाँ पर चेंजेस हो जाएगा। तो इस तरीके से देखिए आपका टेबल बन चुका है यहाँ पर मार्कशीट का। अब आपको यहाँ पर जितना भी आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, यहाँ पर देखिए ग्रेड आ चुका है। अब यहाँ पर देखिए इसको सेट कर लेते हैं, जैसे यहाँ पर से अब अपने स्कूल का जैसे नाम यहाँ पर लिखे, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर पूरा यहाँ तक सिलेक्ट करना है। यहाँ पर सिलेक्ट कर लिए, अब आपको यहाँ पर देखिए मर्ज कर देना। तो मर्ज करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखिए सेंटर में आ जाएगा। अब नीचे में भी इसको मर्ज कर देते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पे जितना बीच में जो लाइन दिखता है वो यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, इसको ग्रेड वाला इसको भी थोड़ा सा सेंटर में डाल देते हैं, यहाँ पे सेंटर में यहाँ पे डाल देते हैं। ठीक है, ग्रेड वाला भी सेंटर में हो चुका है। अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए जितना भी नाम दिख रहा है इसको आपको थोड़ा सा यहाँ पर सब में एक तो बॉर्डर टाइप का डालना पड़ेगा। तो यहाँ पर सबको पहले सिलेक्ट कर लेना। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखिए लाइनिंग का ऑप्शन दिख रहा होगा, इसमें क्लिक करने के बाद अब आपको ऑल बॉर्डर में क्लिक करना। तो यहाँ पर देखिए सब में यहाँ पर ऑल बॉर्डर आ चुका है। अब आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, अगर आपको इसको बोल्ड कर देते हैं, आप पूरा सिलेक्ट कर लेते हैं, जो ऊपर का जो दिख रहा है सीरियल नंबर नेम इंग्लिश मैथ साइंस, इसको बोल्ड कर देते हैं। बोल्ड कर दिए जिससे और भी अच्छा दिखेगा। तो इस तरीके देखिए यहाँ पर से मार्कशीट बनाया जाता है स्टूडेंट लोग का। तो बताइए अगर अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।